नहीं बोली। फिर आवाज लगाई माई, नहीं बोली। फिर आवाज लगाई, चेहरे की तरफ देखा तो आंखों में आंसू आ गए। बुआ तुम? कुंती ने जवाब दिया, अब ध्यान देना, और ध्यान नहीं दिया तो समझ में नहीं आएगा। कुंती ने जवाब दिया, बेटा तू हमसे बुआ ना कहे। क्यों? अभी तक हम तुम्हें अपना बेटा समझते रहे, लेकिन आज मुझे ये पता चला कि तुम वास्तव में भगवान हो। भगवान ने जवाब दिया और कहा कि बुआ तू मुझे भगवान मत बताना। अगर तूने मुझे भगवान बता दिया तो ये पांडव हमें अलमारी में रख देंगे और मेरी पूजा करेंगे। भगवान मत बताना। बोले बिल्कुल नहीं, अभी तक मैं तुम्हें अपना बेटा समझते रहे, लेकिन आज पता चला कि तुम वास्तव में भगवान हो। ध्यान देना मेरे प्यारे। उसी समय कहा कि बुआ तूने कह दिया कि भगवान हो तो मेरी इच्छा ऐसी है कि तू हमसे कुछ मांग ले। कहा कि पांचों पांडव मैं सबसे कहना चाहते हो तो हमसे कुछ मांग लो। तो सबसे पहले जवाब दिया कुंती ने कि क्या मांगू। और देखिए भगवान से मांगना भी नहीं चाहिए, मांगने से नहीं मिलता है। अगर तुम्हारे अंदर भक्ति है, पूजा है, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा। मांगना नहीं चाहिए। लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, मांगते हैं। अरे जब आपके अंदर इतना विश्वास है, भक्ति है, तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपके दिल की आवाज वो सुन लेगा। लोग मंदिर में जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, और प्रसाद ऐसे नहीं चढ़ाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा मुंह में घूस देते हैं, ऐसे दबा के करते कि नहीं करते? लेकिन एक बात बताओ, क्या ऐसे घूस देते वो खा लेते? अरे वो तो भाव के भूखे हैं। आप रख दो, मुंह में ऐसे ठूस क्यों देते हो? तो मेरा मतलब है भगवान से कभी मांगना बिन मांगे ही मिलेगा। आपके अंदर विश्वास है, भक्ति है, आस्था है, बिन मांगे ही मिलेगा। तो याद रखना, सबसे पहले मांगा धर्मराज युधिष्ठिर ने, और कहते हैं आकर के प्रभु क्या मांगू नंदलाल में, दे दो ये वरदान, झूठ कभी बोले नहीं, रहे न मन अभिमान। क्या मांगू नंदलाल में, और दे दो ये वरदान, झूठ कभी बोले नहीं, रहे न मन अभिमान। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु याद रखना, धर्मराज युधिष्ठिर कभी भी वास्तव में झूठ नहीं बोले। और देखिए झूठ बोलना चाहिए, ऐसी बात नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए। दो एक जगह ऐसी हैं जहां आप झूठ बोल दो, वहां कोई पाप नहीं होता। एक अगर आपके झूठ बोलने से किसी लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाए तो आप बोल दो, कोई बात नहीं है, पाप नहीं लगेगा। आपकी जान अगर जा रही हो बेकसूर, आप वहां झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। आप जा रहे रास्ते में कोई पूछे कि यहाँ से गाय निकली, आप सरासर झूठ बोल जाओ, भैया मन नहीं देखी न निकली, तुम कह दियो वो काट दिया, पाप के नहीं तो नहीं तो लगी, तो आप झूठ बोल जाओ। तो मेरा मतलब है धर्मराज युधिष्ठिर ने मांगा कि मैं कभी झूठ ना बोले, बस ये विनती है, ये कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। अब नंबर आता है भीम का। तो भीम क्या कहते हैं, मैं ज्यादा भोजन करूं कहते सब भोजन भट्ट। भीम बदनाम थे, बहुत भोजन करते हैं। मैं ज्यादा भोजन करूं कहते सब भोजन भट्ट, चलते फिरते जागते तेरो नाम जपे नटखट। भीम ने मांगा। अब नंबर आया है अर्जुन का। माता है, ध्यान देना पीछे। अर्जुन मांगते हैं क्या, नजरों से नजरें मिले प्यारे, मिले ज्ञान प्रभाव, मेरे जीवन में न हो ज्ञान का कोई अभाव।
जो आपकी इतनो ही बर दे, मेरे मन अभिमान को सुगिरधारी हरि ले। अर्जुन ने मांगा गुरु और शिष्य का रिश्ता यूं ही बरकरार बना रहे। अब नंबर आता है नकुल और सहदेव का। तो क्या मांगा है? प्रेम प्रभाव मिले हमको कीन लगे सहदेव, हृदय में दे दो जगह हे देवों के देव। अब नंबर आया है द्रौपदी का। आहा प्यारे, द्रौपदी ने क्या मांगा है? भक्ति भाव और प्रेम का मन में होए उछाओ, सखा सखी को मांगती सो गोविंद तुमसे भाव। अब नंबर आया सुभद्रा का। भगवान घबरा गए, ये मेरी बहन सुभद्रा न जाने क्या मांगे। तो सुभद्रा ने मांगा चंचल मन तोता मेरो पिंजड़ा है पदनाथ, पिंजड़े में मनवा रहे कोई हृदय तुम्हारे ही पास। याद रखना, इन लोगों ने तो मांग लिया। कुंती ने कहा प्रभु आप हमें दुख दे दो। भगवान जो थे अचंभे में पड़ गए। भाई कोई दुख भी आपको भगवान मिले, आप दुख मांगोगे? नहीं मांगोगे ना। भगवान विचार करने लगे कोई दुख भी मांगता है और तुम दुख मांग रही हो? बोले नहीं, बात ये है कि भगवान जब जिंदगी से दूर जाते हैं ना तो सब कुछ बिगड़ जाता है, और जब पास आते हैं भगवान की कृपा ही एक सुख है। और प्यारे श्रोता बंधु याद रखना, नरसी की जिंदगी में जब भगवान आए थे, चले गए थे तो हाल बेहाल हो गए थे, और जब आए थे तब क्या था कि गाड़ी टूटी रेत में अड़ी थी, बैलों में जान नहीं थी। नरसी कितने परेशान थे। तो ध्यान देना मेरे प्यारे, उसी समय हुआ ऐसा, नरसी वहां परेशान थे, और जब नरसी परेशान थे तो भगवान बालक रूप बन के आए। बालक रूप बन के आए और कहा हे महात्मा, अरे तेरी गाड़ी को मैं चलाऊं? नरसी विचार करते ये बालक गाड़ी चलाएगा? अरे ये अपने मन को समझा रहा है। समझा ले तू भी अपने मन को, चला ले। तो भगवान ने जैसे ही हाथ रखा, टूटी गाड़ी आगे बढ़ गई, बैलों में जान आ गई। पीछे ब्राह्मण पूछ रहे नरसी ये कौन बालक है? नरसी समझ गए थे भगवान है। तो नरसी ने कहा ऐसे मत पूछो, पास में आओ, कान में बताइए कौन है। तो कहा सुनो कि सावरिया के आगे प्यारे ताली चले ना कोई जो। पीछे वाले का ससुराल में और का बारोठी बैठे ताली बजा के तुम हमारे और जेऊ हमारे है। ऐसी ना कि जे आगे बैठे तो जे हमारे भक्ते तुम तो हो। हाँ ताली बजा के कि सावरिया के आगे हो चले ना कोई जो। जय हो मेरी गाड़ी सावरिया के आगे चले ना कोई जो।
जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो प्यारे बड़ा काम आते हैं। तो याद रखना श्री सूत जी वर्णन करते सौनकादिक ऋषियों जवाब दिया और कहा प्रभु आप हमें दुख दे दो। भगवान कहते तुम्हारी जिंदगी में दुख के अलावा तुम्हें मिला ही क्या। देखिए दादा कुंती की जिंदगी में कितना दुख मिला। कुंती का पति जवानी पे मर गया था, ऐसा भागवत में लिखा, पीलिया का रोगी था। जवाब दिया और कहा कि तुम्हारे पुत्रों को जलाने का प्रयास किया गया और तुम्हारी पुत्र वधू को निवस्त्र करने का प्रयास किया, तुम्हारे बच्चों को वनवास अज्ञातवास तुम्हारे नाती के लिए, फिर भी तुम दुख मांग रही हो। तो कुंती ने जवाब दिया सुनो प्रभु बात वो नहीं है, सुख के माथे सल परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख को जो पल पल याद कराए। इसलिए मेरा मतलब है मैं दुख मांग रही हूं तो इसलिए मांग रही हूं क्या, सुख में दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख खाए तो। अगर आपने हमें सुख दे दिया तो मैं आपको भूल जाऊंगा, मैं आपको याद नहीं करूंगा। इसलिए प्रभु आप हमें दुख दे दो जो मैं आपको याद करता रहूं। आप हमें दुख दे दो। और याद रखना कुंती ने बड़ी सुंदर बात कही है क्या, कि दुख ही मानव की संपत्ति है प्यारे। चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, और चाहे हम हो, चाहे आप हो, कितना भी पैसा हो, दुख हर किसी को मिलता है। ध्यान देना, दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। ध्यान देना महाराज, दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। पीछे दुख जाएगा तो सुख देकर, और सुख जाएगा दुख आया है तो जाएगा और सुख आया है तो जाएगा। माताएं अगर दुख जाएगा तो क्या आएगा, सुख, और सुख जाएगा तो क्या आएगा। तो अच्छा क्या है इसमें, दुख अच्छा है ना। सुख दे कर जाने वाले थे, सुख दे कर जाने वाले थे, ये इसलिए प्रभु आप हमें दुख दे दो। विपदौ न ईब विपदा, संपदौ न ईब संपदा। विपत नारायण स्मृति और संपत्ति नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं होती है और संपत्ति संपत्ति नहीं होती है मेरे प्यारे। भगवान को भूल जाना विपत्ति है, भगवान को याद रखना संपत्ति है। इसलिए आप हमें दुख दे दो। तो ध्यान देना, वो समय कौन सा था जब भगवान कन्हैया और कुंती का वार्तालाप चल रहा था।